हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात कर लेते हैं एक और नई वैकेंसी में आपकी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी निकली है कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024। तो आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल समझेंगे इसके अंदर क्या क्राइटेरिया मांगा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और फुल डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निकली है आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी वैकेंसी आपकी ये निकली है और इसका जो वैकेंसी का नाम है आपका कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024 इसका नाम है। अब इसमें बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। 10 अप्रैल 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 10 मई 2024 को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने के लिए है। और लास्ट डेट ऑफ फीस या कोई करेक्शन आपको करना है, मॉडिफाई करना है, उसकी जो लास्ट डेट है 16 मई 2024 है। अब इसमें बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट्स इसमें क्या दिया है। तो कैंडिडेट्स को इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले OTR नंबर लेना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर एक आपको इसमें लेना होगा। उसके बिना इसमें फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। और OTR नंबर लेने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर फॉर्म भरने से 72 घंटे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही इसमें आपको फॉर्म भरा जाएगा। और इनकी फॉर्म भरने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है आपकी uppsc.up.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाके फिर उसका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आप एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या फ़ीस आपकी लगेगी। तो जो अनरिजर्व के कैंडिडेट्स हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं या BC क्लास के हैं आपके, तो उनको इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस इसकी 100 रुपये है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग की फ़ीस इसमें 25 रुपये। तो कुल मिला के 125 रुपये इसके अंतर्गत फ़ीस आपको लगेगी। और जो SC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस 40 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये। तो कुल मिला के इसमें 65 रुपये उनकी फ़ीस लगेगी। और जो आपके PWBD के कैंडिडेट्स हैं उसमें इनकी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस की फ़ीस है 25 रुपये। तो कुल मिला के इनकी 25 रुपये फ़ीस इसमें लगेगी। और एक्स सर्विस मैन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जामिनेशन फ़ीस 40 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस इसके अंतर्गत उनकी 25 रुपये है। कुल मिला के इसमें 65 रुपये इसमें उनकी फ़ीस जाएगी। और फ्रीडम फाइटर के लिए कैटेगरी हिसाब से इसमें फ़ीस लगेगी। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें है 268 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकली है। और अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें देख लेते हैं। तो जो नंबर 1 इसमें निकली है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इसकी निकली है आपके 3 पद इसमें आपके निकले हैं। नंबर 2 निकली है आपकी प्रिंसिपल स्टेट फूड्स साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रेड 2 के 1 पद इसमें है। और आपके यूपी एग्रीकल्चर सर्विस के आपके केमिस्ट्री ब्रांच से आपके 22 पद इसके अंतर्गत निकले हैं। और यूपी एग्रीकल्चर सर्विस में आपके ग्रुप बी के आपके बॉटनी ब्रांच से 11 पद इसमें निकले हैं। ऑर्गेनिक ब्रांच के 13 पद इसमें निकले हैं। और आपके इसमें प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के आपके 36 पद इसमें निकले हैं। और डेवलपमेंट ब्रांच के इसमें 34 पद निकले हैं। और अब बात कर लेते हैं इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A, जो ऑर्गेनिक ब्रांच के आपके निकले हैं 6 पद इसके अंतर्गत। और सीनियर टेक्नीशियन ब्रांच में जो असिस्टेंट है आपके बॉटनी ब्रांच के 3 पद निकले हैं। और इसी के अंतर्गत आपके प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के आपके 98 पद निकले हैं, 98 पद निकले हैं। और इसमें आपको केमिस्ट्री ब्रांच के 20 पद हैं। और आपके इसी के अंतर्गत डेवलपमेंट ब्रांच के 21 पद निकले हैं। तो कुल मिला के इसके अंतर्गत 268 पद इसमें निकले हैं। पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो जिसके अंदर जो पे स्केल है आपका 9300 से लेकर 34,800 आपका है। और ग्रेड पे इसमें 4600 है। और आपकी ये लेवल 7 की वैकेंसी है एक तो इसमें। और तो इस लेवल 7 के हिसाब से इसमें आपको 44,900 से लेके आपका 1,42,400 इसमें बेसिक आपको मिलेगा। और आपकी जो अदर है इसमें 15,600 से लेके आपका 39,100 यानी 5400 ग्रेड पे वैकेंसी निकली है। और इसका जो बेसिक है आपका 56,100 से लेके 1,77,500। और इसका जो लेवल है आपका लेवल 10 की ये वैकेंसी है इसके अंतर्गत। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो ग्रुप A के जो इसमें वैकेंसी है उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपका डिस्ट्रिक्ट
हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की जो है इसमें आपको बीएससी होनी चाहिए आपके पास में, एग्रीकल्चर हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो आपके पास में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, या फिर आपके पास में एमएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, फ्लोरिकल्चर से, ये आपके पास में एमएससी हो। 2 साल की अगर आपने आर्मी में ट्रेनिंग करी है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती है आपकी, और आपके अगर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रेड 2। इसके अंतर्गत आपको पास में बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हो, या बीएससी आपके पास में एग्रीकल्चर हो, और साथ में आपके पास में 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास में फ्रूट वेजिटेबल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट से हो, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी से हो आपके पास में किसी, या फिर आपके पास में एमएससी हो आपके पास में फूड टेक्नोलॉजी से, या एमएससी हो आपकी फूड प्रेजेंट फूड साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और नंबर 3 बात कर लेते हैं यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 केमिस्ट्री ब्रांच की आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हो आपके पास में, सॉइल साइंस या आपका सॉइल कंजर्वेशन से आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 बॉटनी ब्रांच की कर देते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास में एग्रीकल्चर और बॉटनी से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में, ग्रेजुएशन हो बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग से, या फिर आपके जेनेटिक्स से हो, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपकी फॉरेस्ट्री से हो आपके पास में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एर्गोमनी ब्रांच से। तो इसमें आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, एर्गोमनी से हो किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास में होनी चाहिए। और आपकी बात कर लेते हैं इसमें प्रोटेक्शन ब्रांच, प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के अंतर्गत आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एटोमनी, और या फिर आपके पास में प्लांट पैथोलॉजी या एमएससी बॉटनी आपके पास में होनी चाहिए, या फिर आपके पास में एमएससी जूलॉजी से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ब्रांच सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। और आपके पास में कर लेते हैं ग्रुप बी की जो इसमें वैकेंसी आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है, एर्गोमनी ब्रांच से बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एर्गोमनी ब्रांच से। और आपके पास में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच से बात कर लेते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास में एग्रो बॉटनी या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन से हो विद साइंस ऑफ ऑरिजिन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आपके पास में बॉटनी विद स्पेशल जेनेटिक और प्लांट रिप्रोडक्शन से आपके पास में ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर से होने चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच से, तो इसके अंतर्गत आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एटोमनी ब्रांच से, या प्लांट पैथोलॉजी से आपके पास में हो एमएससी, या एमएससी आपके पास में प्लांट साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एटोमनी और प्लांट पैथोलॉजी मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से आपके पास में डिग्री हो। अब बात कर लेते हैं इसमें सीनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है केमिस्ट्री ब्रांच से। तो इसके अंदर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, या फिर आपके सॉइल साइंस या सॉइल कंजर्वेशन से हो आपके पास में। और आपके पास में जो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास में मस्ट भी एग्रीकल्चर से आपके पास में होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ब्रांच की जो इसके अंदर है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास में एग्रीकल्चर से आपके पास में, और यूनिवर्सिटी मस्ट भी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, आपके पास में एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होना चाहिए उनसे। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। तो 21 साल से लेके आपके पास में 40 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा की। तो परीक्षा की जो इसमें योजना है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रथम चरण होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी। प्रश्न पत्र का नाम है आपका सामान्य अध्ययन एवं कृषि का नाम है, और प्रश्न पत्र का जो प्रकार होगा आपका वस्तुनिष्ठ टाइप का आपके इसमें क्वेश्चन होगा। और जो इसमें प्रश्नों की संख्या जो है इसके अंतर्गत वो 120 है, और सामान्य अध्ययन के इसके अंतर्गत 40 क्वेश्चन आएंगे, और कृषि से इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। और इस पेपर को करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के जो है 2.5 अंक दिए जाएंगे। 300 है, और समय इसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत सेकंड पेपर की, जो मुख्य परीक्षा है इसके अंतर्गत सेकंड चरण की, उसकी बात कर लेते हैं। अब मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं सेकंड चरण की। तो इसके अंतर्गत आपके 2 सत्र हैं, पहला और दूसरा। और पहले सत्र के अंतर्गत आपके पास में 2 पेपर होंगे आपके, और 3 घंटे का इसको आपको टाइम मिलेगा टोटल। और प्रथम प्रश्न पत्र को होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा, और इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और ये 50 अंक का होगा।
पहला। और दूसरा प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, और इसमें जो समय मिलेगा आपको 1.5 घंटे का इस समय इसमें भी मिलेगा, और पूर्णांक इसमें जो है 50 अंक हो गए। और जो द्वितीय सत्र है आपका उसकी समय अवधि 3 घंटे है, और इसमें जो पेपर है आपका विकल्पित विषय है, जो आपको जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसका इसमें पेपर होगा। 3 घंटे का ये पेपर है और 250 अंक का इसका होगा आपका। तो ये था इसका पेपर। इसमें इंटरव्यू आपका होगा, वो आपका 50 नंबर का आपका होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी निकली थी, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024, उसकी फुल डिटेल्स। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू।